व्यवस्था है जो कि बारिश में कहाँ सब जलाएंगे, किस तरीके से रखेंगे, लोग बहुत उस समय परेशान होते हैं, लेकिन क्या सूझता नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नहीं सीटिंग प्लान है, कोई भी इस तरह की बाउंड्री की व्यवस्था तो है ही नहीं, क्योंकि रास्ता ही नहीं है। हम और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो प्रशासन अभी आपसे क्या आश्वासन देने लगा। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैंने पहले भी बताया था कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए। अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर संशोधन नहीं होता है तो मैं बहुत ही जल्दी धरने पे बैठूंगा। हो सकता है डीएम कार्यालय पे भी बैठ सकता हूं या एसडीएम कार्यालय पे भी। गांव वालों को लेकर आपकी क्या मांग है? इन लोगों की गांव वालों की क्या मांगे हैं यहाँ इनकी मांगे ये है कि देखिए यहाँ पे टीन की व्यवस्था कराई जाए, क्योंकि यहाँ पे मैं समझ सकता हूँ बरसात के समय पे तो बड़ी बुरी व्यवस्थाएं हो जाती होंगी। दूसरी, हर शमशान भूमि में नल की व्यवस्था होती है, यहाँ पे नहीं है। टीन सेट की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। यहाँ से रास्ता जाने वाला जो पक्का सीसी रोड होना चाहिए वो भी नहीं है। अब मान लीजिए रास्ता ही नहीं है तो ये लोग पहुंचे कहाँ से? अभी मैंने यहाँ के गाँव के ही शमशान भूमि को देखा। अब यहाँ के हो सकता है वो भाई बहुत बड़े ऊंचे उसके रहने वाले लोग हैं, इन लोगों के गरीब लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, शायद इनके लिए सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। वहां पे टीन भी है, व्यवस्थाएं भी हैं, नहाने की व्यवस्थाएं भी हैं, सब कुछ है, मगर आप समझ सकते हैं कि इन लोगों के लिए क्यों नहीं है। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि सही बोलते हैं कोई लोग, वाल्मीकि लोगों को तो बिल्कुल कीड़ा समझ लिया है। अगर वाल्मीकि अगर अपनी पे आ गया ना तो बहुत परेशानी आ जाएगी, ये समझ लीजिए। मैं आप सभी से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये लोग लड़ने वाले लोग नहीं है, बहुत सुख शांति से रहने वाले लोग हैं। आज मान लीजिए कितने साल बाद आपने बताया है हम लोगों को? तकरीबन 15 साल तो 15 साल बाद पहली बार उन्होंने कहीं ना कहीं इस पक्ष रखा है और आज हमारे पास आया है। तो हम इसके लिए कहेंगे सरकार से एक हफ्ते के अंदर अंदर इसको संशोधन कराया जाए। अगर संशोधन नहीं होता है तो आप विश्वास करना, अधिकारियों के नाक में दम हो जाएगा। अच्छा, देखिए यहाँ तक आने में आपको क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ी, लगभग बता सकते हैं? हमारे तो जूतों को देख के कोई भी बता सकता है भाई, इतनी मट्टियां भर गई हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमें 2-4 किलो वजन बढ़ गया है। हमारे पुलिस वाले भाई आए हुए हैं, उनके जूतों में इतनी मट्टियां भर गई। हमारे साथी आए हुए हैं, उनके जूतों में कम से कम 2-3 किलो की तो मट्टियां भर गई हैं। और खेतों में तार तार लगे हुए हैं। बताइए, तार लग जाए, मान लीजिए चलिए हम तो चलो ऐसे खोल के निकले आए, मगर जिस टाइम अर्थी निकलती होगी वहां पे कितनी बुरी कंडीशन होती होगी। किसी का भाई मरा है या किसी का पिता है या किसी का बहन है या कोई भी सही, उसकी मानसिकता उस टाइम कितनी दुख होती है, आप सभी समझ सकते हैं। और इस चीज के लिए बिल्कुल यहाँ पे आंख मीचने वाला प्रधान, सबसे बड़ा दोषी जो है वो यहाँ का प्रधान, क्योंकि प्रधान को समझना चाहिए इस व्यवस्था को। प्रधान की जिम्मेदारियां होती हैं। प्रधान अगर जिम्मेदारी अगर 5 साल से हट रहा है तो वो अपने पद छोड़ सकता है, उनके ये समझे। 30 साल की सर्विस बताइए, 30 साल की सर्विस बताने के बाद भी यहाँ पे इन लोगों की कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैंने बताया, एक हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पे परिवर्तन नहीं आता है तो हो सकता है मैं एसडीएम ऑफिस में धरने पे बैठूंगा या फिर डीएम ऑफिस में। जय हिंद। कैमरा पर्सन रोहतास साग के साथ फास्ट इंडिया के लिए बदायूं से शिबू।